इसी गांव में एक उच्च स्तरीय विद्यालय का जिसमें आकाश नाम का लड़का था। शीतल नाम की लड़की विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करती थी। आकाश बहुत पहले से ही उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मतलब कि आकाश की पढ़ाई उसे स्कूल में क्लास 1 बजे से ही हो रही थी। लेकिन जैसे ही आकाश क्लास 7 में पहुंचता है, वैसे ही क्लास 7 में ही एक लड़की कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र कराकर उस क्लास में नामांक लेती है। दूसरे स्कूल से आने के बाद उसे स्कूल में नामांक लेने वाली उस लड़की का नाम शीतल था। दूसरे स्कूल से आने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज थी। हमारे आते ही सभी लोग से जान पहचान होने लगे थे। उस समय स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा कैरियर वाला लड़का आकाश हिसाब होगा। क्लास में हमेशा टॉप किया करता था। जैसे ही सर किसी भी काम को करने के लिए वहाँ कहता था तो सबसे पहले आकाश को आवाज़ दिया करता था। स्कूल का कोई भी काम करने के लिए हमेशा आकाश को ही बुलाया करता था और कोई भी काम के लिए भेजा करता था। इस कारण से सभी लोग आकाश से अच्छी तरह से बातचीत किया करते थे, क्योंकि क्लास में टॉप होने के बावजूद वह सर से अच्छी पहचान रखते थे। जैसे जैसे शीतल उसके बाद में पुरानी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी दोस्ती आकाश के साथ होने लगी थी। आकाश के आगे की कुर्सी में बैठा करता था और शीतल भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार होने के कारण वह भी आगे बैठा करती थी। अब तो हर समय टीचर क्लास में होते हुए भी दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे पढ़ाई के बारे में। धीरे धीरे उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। अगर किसी दिन अगर स्कूल नहीं जाता था तो शीतल का मन नहीं लगता था। दोनों की दोस्ती होते होते 2 साल लग गए थे और शीतल और आकाश क्लास 9 में पहुंच गए थे। दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। वह समय दूर नहीं था कि अब तो लोग मैट्रिक में पहुंच जाएंगे, मतलब कि क्लास 10 में पहुंच जाएंगे। ऐसे में हम दोनों को उनके बिछड़ने का डर सता रहा था, क्योंकि शीतल का घर कहीं और था और आकाश का घर कहीं और था, जिस कारण से दोनों को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर हम लोग मैट्रिक की परीक्षा देते हैं उसके बाद हमें स्कूल तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस स्कूल में वह लोग पढ़ाई करते थे वही स्कूल में केवल मैट्रिक तक ही पढ़ाई होती थी। उसके बावजूद दोनों अब एक दूसरे के बिना उदास रहने लगे थे, क्योंकि उसे यह जानकारी मिल गई थी 2 से 3 महीने की पढ़ाई होने के बाद अब तो हम सभी को घर में ही पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैट्रिक में कुछ दिन पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दे दिया जाता है स्कूल से, ताकि घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। ऐसे में उन दोनों की तैयारी को लेकर उसके सर हमेशा बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारी पढ़ाई में अब मन नहीं लगने लगा है। स्कूल के टीचर कारण दोनों अब एक दूसरे से अलग होने के लिए सोच ही रहे थे। उसके बाद शीतल कहती है कि टीचर तुम्हें बार बार बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी बातचीत हो रही है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो आगे की मैट्रिक रिजल्ट तुम दोनों की खराब हो जाएगी। उसके बाद आकाश कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना होगा बिना बातचीत किए, जब तक मैट्रिक एग्ज़ाम ना हो जाए। दोनों लोग अपने अपने मन को समझाकर यह फैसला कर लिया कि अब से दोनों एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। अब दोनों लोग तथा स्कूल के सभी छात्र स्कूल से छुट्टी हो गया था। सभी लोग अब घर अपने अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। साथ ही आकाश भी अपनी मर्जी पर चले तैयारी में दिन रात पढ़े रहे थे और उधर शीतल भी अपनी मैट्रिक की परीक्षा तैयार करने के लिए रात दिन पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैट्रिक की परीक्षा नज़दीक आ रही थी वैसे वैसे ही परीक्षा के दिन मिलने की तमन्ना दोनों के दिल में जागृत हो जाएगी। शीतल जा रही थी कि परीक्षा देने जब जाएंगे तो दोनों साथ में ही जाएंगे, लेकिन आकाश कह रहा था कि जब तक एग्ज़ाम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता हम लोग आपस में नहीं बातचीत करेंगे, ना ही मिलेंगे। जैसा का सोचा था ठीक वैसा ही होता है, क्योंकि मैट्रिक परीक्षा देने जाने के क्रम में शीतल के पिताजी उसके साथ लाने तो तक पहुंचाने के लिए जाया करते थे, जिस कारण से आकाश चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे मैट्रिक की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई थी। उसके बाद वे दोनों अब एक दूसरे से मिलने के लिए सोचते थे, लेकिन कहाँ मिलना है उसकी जानकारी दोनों को किसी के पास भी नहीं था, क्योंकि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ एक गांव था और गांव में मिलने के लिए पार्क इत्यादि नहीं होते हैं।
साथ ही गांव के लोग इतने ज़्यादा कठोर नियम होते हैं कि वह कभी भी एक दूसरे को मिलते हुए नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गांव में इस प्रकार का नियम नहीं चलता है। सभी लोग अपने कायदे में रहते हैं और सभी लोग अपने बेटे बेटियों को नियम के अनुसार चलने का पर फोर्स करते हैं। मैट्रिक परीक्षा तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन दोनों की अचानक मुलाकात होती है। वैसे तो परीक्षा देने के लगभग 4-5 साल बाद जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, वैसे ही शीतल के मन में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब उसका प्यार उसे मिल गया है। लेकिन जब आकाश से शीतल मिलती है तो उसकी खुशी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो आकाश शीतल से मिलती है तो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शादी के कार्ड देने आया हूँ। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तुम ज़रूर मेरी शादी में आना। इतना सुनते ही शीतल आकाश की शादी का कार्ड लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह घर जाती है तो वह रात के अंधेरे में रात भर रोती है, क्योंकि शीतल हमेशा से ही आकाश के इंतज़ार में जीवन व्यतीत कर रही थी कि किसी न किसी कारण से उसकी मुलाकात होगी और दोनों में बातचीत होगी। फिर उसके बाद में दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब आकाश मिलता है तो डायरेक्ट अपने शादी के कार्ड देने के लिए मिलता है। आकाश की शादी होने ही वाली थी और वह शादी के दिन शीतल के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन शीतल की तरफ से ना ही कोई मैसेज आया था। शादी के दूसरे दिन, मतलब किसी दिन शादी पूरी होने वाली थी, उस दिन एक गिफ्ट का डब्बा किसी के द्वारा आकाश को मिलता है। आकाश गिफ्ट के डब्बे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उस पर शीतल का नाम लिखा था। वह गिफ्ट का डब्बा खोलने के लिए पूरी तरह से बेताब था, क्योंकि उसकी पसंद की लड़की, मतलब कि जिससे वह अपने बचपन में प्यार किया था, उसका गिफ्ट आया था। उसके लिए आकाश को इंतज़ार नहीं हो रहा था। जैसे ही हाथ में काट दिया, मैंने देखा कि नंबर से नीचे खून गिर रहा है। थोड़ी थोड़ी जैसे ही आकाश उस डब्बे को खोलता है तो देखता है कि उसमें एक छोटा सा मनुष्य का दिल रखा हुआ है, जिसमें से खून टपक रहा है। साथ ही वहाँ एक चिट्ठी लिखी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था, तुम शादी तो कर रहे हो लेकिन अपना दिल ले जाना भूल गए हो। लो मेरा दिल अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। इतना पढ़ते ही आकाश पूरा पसीना से लथपथ हो गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है, क्योंकि इस तरह से तो पहले कभी प्यार में शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं किया था और ना ही उसके बाद जब वह कार्ड देने के लिए गया था तो कोई बातचीत हुई थी। आकाश के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि जिस बात का मुझे ज़रा भी अंदाज नहीं था वही बात उसके साथ हो गई थी।